द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अडानी समूह के साथ जो कल शिव सैनिकों ने किया है वो इतनी बड़ी घटना है कि गोदी मीडिया के लाख छिपाने के बावजूद भी नहीं छिप रही है, पूरे देश भर में वायरल हो गई है। क्या आप जानते हैं जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है, वहां से शिव सैनिकों ने अडानी ग्रुप का नामो निशान मिटा के रख दिया है। मतलब उनके बोर्ड उखाड़ के फेंक दिए हैं बाहर। उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं कि भाई हम मोदी सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, हम बहुत अहम हैं, हम बड़े करीबी हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचा के जो गलती करी अडानी समूह ने, उसका खामियाजा उनको कल वहां भुगतना पड़ा। आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी साहब को एयरपोर्ट दे दिया गया है मुंबई का 50 साल की लीज के ऊपर, और भी कई सारे एयरपोर्ट्स दिए हैं। मोदी सरकार की ये एक खास तरह की तवज्जो है उनकी तरफ, या जो भी कह लें। आगे आप खबरों के अंदर सुन भी लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के पुराना सुना दूंगा। उसी मामले के अंदर कल ये हुआ कि उन्होंने जो बोर्ड लगाया था उसके ऊपर शिव सैनिक भड़क उठे। जनसत्ता ने छापा, मुंबई अडानी एयरपोर्ट पर शिवसेना का धावा, नेस्त नाबूद किया साइन बोर्ड। शिव सैनिकों के तोड़ फोड़ के बाद अडानी ग्रुप ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। आज सुनिए मामला क्या था। मामला असल में जहां पर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल लिखा हुआ है, वहां पर उसके साथ में इन्होंने लिख दिया अडानी एयरपोर्ट्स। आप खुद सोचिए, आप महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी का अपमान करेंगे, भाजपा को आप समझेंगे कि वो सरकार में, केंद्र में है, मोदी सरकार है, तो कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता। तो इसका नुकसान तो उठाना पड़ता है। कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा। बस वहीं पर यह मामला था कि शिव सैनिक पहुंचे, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कर दिखाया कि भैया आपके कोई भी संबंध हो, हम आपके नाम को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आप हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करोगे। शीतल पी सिंह साहब हैं पत्रकार, इन्होंने लिखा है, दोनों फोटोज लगा है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल का जो पुराना फोटो था, जो लिखा हुआ है नाम छत्रपति शिवाजी का, और उसके नीचे अभी का अडानी एयरपोर्ट जहां लिखा है। इन्होंने लिखा है मुंबई एयरपोर्ट को जीवी के नामक कंपनी से सीबीआई ईडी के छापे डलवाकर अडानी ग्रुप ने औने पौने में गड़प लिया। इस एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है। अब जब अडानी ने यहां अपना बोर्ड लगाया तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज उसे उखाड़ दिया। और यही हशर जब भाजपा को समझ में आ रहा है कि अब उनका भी होने वाला है, क्योंकि आपने बंगाल में देखा ही था कि जहां भाजपा के पोस्टर दिख रहे थे, होर्डिंग दिख रहे थे, झंडे दिख रहे थे, जनता वहां उखाड़ उखाड़ के फेंक रही थी। कुछ वक्त पहले जियो के टावर्स उखाड़ उखाड़ के फेंके थे पंजाब के अंदर किसानों ने। किसानों को भी गुस्सा है, पूरे देश की जनता का गुस्सा जो है वो फूट के बाहर निकल रहा है। क्योंकि जो राहुल गांधी कहते ही हैं, अडानी अंबानी की सरकार, मोदी जी का खास करम जिनके ऊपर जो भी रहा हो, क्योंकि उनको बहुत फायदा पहुंचा है। एक तरफ देश के अंदर सर्वाधिक लोग जो गरीबी की तरफ चले गए कोविड में, लेकिन अब अंबानी साहब और अडानी साहब और तरक्की करते गए और खूब सारा पैसा बनाया। अब जनता को गुस्सा आ रहा है, बीजेपी की सरकार पे गुस्सा आ रहा है, मोदी सरकार पे गुस्सा आ रहा है, और बड़े बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के अंदर उन पे गुस्सा आ रहा है, और उसके साथ साथ जो बीजेपी की कॉर्पोरेट लॉबी जो जुड़ी हुई है उनको उस पर भी गुस्सा बहुत है। तो ये समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स का मामला, ये पहले से वैसे भी तूल पकड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले खबर छपी थी अमर उजाला में, 50 साल के लिए भारत के इन 3 हवाई अड्डों पर होगा अडानी ग्रुप का अधिकार, मिला प्रबंधन का जिम्मा। इनको लखनऊ का एयरपोर्ट दिया गया, इनको अहमदाबाद का एयरपोर्ट दिया गया, इनको बेंगलुरु का एयरपोर्ट दिया गया। अब ऐसे 50 सालों के लिए दे दिया गया। सेवा नहीं करेंगे वहां पर, वहां पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे। देगा कौन? जनता जो आने जाने वाली है। लखनऊ, जयपुर भी दे दिए, फिर इनको ऐसे 5 हवाई अड्डे दे दिए। केरला में तो सरकार से ठन गई मोदी सरकार की। उनका कहना है कि साहब हम तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट जो है अडानी को देंगे, ये मोदी सरकार का कहना है। केरला की सरकार का कहना है कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, हमें दे दीजिए। मामला इतना बड़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंचा हुआ है। लेकिन इनका सही इलाज किसने किया? ये मोदी सरकार के मतलब दम पर बहुत से लोगों को बहुत कुछ शायद गुमान हो जाता है कि हम कुछ भी छेड़छाड़ कर लें, तो उनका इलाज किया वहां महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने। अब शिव सैनिकों ने जो इशारा किया है उससे ये बीजेपी जो है थर थर कांप रही है, क्योंकि वहां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, महाविकास अघाड़ी की। इनको समझ में आ गया है कि अगला अशर हमारा होना है ये, क्योंकि जो आगे इनके माई बाप का हो रहा है वो पीछे इनका होना है। और उद्धव ठाकरे साहब ने तो इसी से पहले एक मामला कह भी दिया था, बड़ा भारी जवाब दिया था एक भाजपा के विधायक को, कि मतलब पूरी उनकी हेकड़ी निकल गई थी। और शिव सैनिकों ने आज जाके जो किया, शायद उससे भी लोग जोड़ते हैं, पत्रिका ने छापा था। असल में एक भाजपा के विधायक साहब कहने लगे कि जरूरत पड़ी तो हम शिवसेना भवन को भी तोड़ देंगे। तो उसके ऊपर जवाब दिया उद्धव ठाकरे साहब ने, जो पत्रिका ने छापा।
बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने इशारों में दिया जवाब, पलटकर इतने जोर का थप्पड़ मारेंगे कि दूसरा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो विधायक साहब का जो था कि हवा टाइट हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे बयान का गलत मतलब निकाल दिया साहब, मीडिया ने, मैं ये देना नहीं चाहता था, मैं कुछ और चाहता था। लेकिन मामला इतना है कि इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई, इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। कभी नेहरू जी के नाम से छेड़छाड़ की जाती है, कभी अलग अलग कहानियां लिख दी जाती हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेहरू जी को दुश्मन बना दिया जाता है, कभी गांधी जी की विचारधारा को गलत बताया जाता है, कभी ये खुद कहते हैं कि हम बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह करने गए थे, कभी कुछ और कहा जाता है। ऐसे करके जो जहर फैलाया जा रहा है, इतिहास से छेड़छाड़, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या उसी के सिलसिले के अंदर ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसका नाम बदलने के अडानी एयरपोर्ट्स की अनुमति दे दी गई थी या क्या था? ये सरकार को आके स्पष्ट करना चाहिए। खैर, अडानी ग्रुप ने कह दिया है अब ये इस पूरे मामले के बाद कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे भैया, अपना काम करेंगे और अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जनता का जो गुस्सा है वो फूट फूट के बाहर निकलने लगा है। वो इतना बाहर निकलने लगा है कि वो एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देख रहे हैं आप। ऐसे ही बंगाल में भी देखा था कैसे दौड़ा दौड़ा के भाजपाइयों को पीटा था, वहां पर भगाया गया था। लोग कह रहे थे आ मत जाना, फूल वाले हो, आ मत जाना यहाँ प्रचार करने के लिए। अब यही चीजें अब भाजपा को सता रही हैं कि अगर अडानी के बोर्ड को देख के जनता भड़क सकती है, जियो के टावर को देख के जनता भड़क सकती है, तो भाजपा का क्या हाशर होने वाला है 2024 में, उसको सामने दीवार पे लिखी हुई इबारत साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो है वो खत्म होने वाला है। जनता इनसे इतने गुस्से में है, इतनी जनता नाराजगी क्यों नहीं होगी? जनता गरीब पे गरीब होती जा रही है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। मतलब भारत का एक सबसे बड़ा जो पोर्शन है आमदनी का, वेल्थ का, जो रुपया पैसा है, वो चंद लोगों के पास चला गया है। बेरोजगार युवा घूम रहा है, आत्महत्या करने पे किसान मजबूर हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ चुनिंदा लोगों को फायदे पहुंच रहा है। तो अब जनता समझ बैठी है कि बीजेपी और बीजेपी के मित्र, मोदी जी और मोदी जी के मित्र, मोदी सरकार और मोदी सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट जो दोस्त हैं आसपास, जो लॉबी है उद्योगपतियों की, जनता इन पे अपना गुस्सा निकाल रही है। दुखद है, निंदनीय है ये, लेकिन क्यों हालात बने ऐसे, इस पर सोचना पड़ेगा। और अब बीजेपी को समझ में आने लगा है कि जितने चुनाव होने वाले हैं उन सब में इनके नेताओं की, इनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होने वाली हैं, और सरकार बदलेगी तो खुद डर सता रहा है कि हमारा क्या असर होगा। तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, जागरूक कीजिए लोगों को बताइए कि कैसे जनता अब गुस्से में आ रही है, जनता जाग रही है। जनता जागरूक जब होती है तो लोकतंत्र बचता है, और उसने ठान ली है कि अब इनको सबक सिखाना ही है। उद्धव ठाकरे साहब का बयान आप देख ही चुके हैं, भाजपा की भाषा में भाजपा को जवाब दे ही दिया उन्होंने। उधर ममता बनर्जी से डर लग रहा है, सोनिया गांधी जी से जब से वो मिली हैं तो समझ में आ गया है बीजेपी को कि पूरा वोट जो है विपक्ष का एक होता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, फेसबुक पे साझा कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अनभक्तों को टैग करना मत भूलिएगा, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।